हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, गर्मियों के खूबसूरत और खुशबूदार फूलों की बात की जाए तो मेरे समझ में बेला का नंबर पहले स्थान पर आता है। और ये गर्मियों में ज़बरदस्त फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। अगर हम इसको ठीक से लगाएं और इसकी अच्छी तरह से अगर देखभाल करें तो ये हमारे आसपास के पूरे वातावरण को खुशबू से भर देता है। और खुशबूदार जितने भी प्लांट हैं उसमें पहला नंबर बेला का ही है। और बेला और मोगरा ये दो गर्मी के खुशबूदार फूलों में गिने जाते हैं। तो बेला का प्लांट तो लगाना बहुत आसान है, ये कटिंग से लगाया जा सकता है। और दोस्तों, बरसात के सीज़न फरवरी से यानी जून के लास्ट से शुरू हो जाता है। तो अपने बेला के पौधे में हमें कुछ ऐसा कर लेना चाहिए कि पूरे बरसात भर ये खूब अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर सके। तो उसमें सबसे पहला काम ये है कि अगर आपके बेला के पौधे में अगर आपने गमले में लगाया है तो अगर उसमें रूट बाउंडेशन हो गया है तो सबसे पहले ये काम करना चाहिए कि उसकी फालतू रूट्स हैं उसको कट कर देना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं गमले में क्या होता है कि रूट बढ़ती जाती है लेकिन उसको विकसित होने का यानी उसको फैलने की जगह नहीं मिलती है। तो इसका सीधा असर बेला के पौधों पत्तियों और फ्लावरिंग पर पड़ता है। तो अगर बहुत ज़्यादा रूट हो जाएंगी और उसको फैलने के लिए ज़मीन या तो ज़मीन में आप लगाइए, ज़मीन में असीमित क्षेत्र होता है फैलने का। लेकिन गमले में ये होता है ना कि कुछ दिनों के बाद बहुत ज़्यादा रूट हो जाती है तो इसका असर फ्लावरिंग पर पड़ता है और आपका पौधा भी घना नहीं रहता है। तो सबसे पहले तो यही काम करें कि फालतू रूट्स को कट कर दें, यही समय है। इसको आप आराम से कट करें ध्यान से और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इस मौसम में बेला की कटिंग भी लगाई जाती है। तो थोड़े बहुत रूट्स भी होंगे तो ये पौधा अच्छी तरह से डेवलप हो सकेगा। तो रूट प्रूनिंग करने के बाद क्या होता है कि पौधा बिल्कुल एक नई कंडीशन में आ जाता है और एक उसी गमले में यानी जिस गमले में आपने लगाया था उसी में फिर से वो तेज़ी से बढ़ने लगता है और एक बार फिर से आपको फ्लावरिंग देने के लिए वो तैयार हो जाता है। तो अभी देखिए बरसात आने में लगभग 1 महीने शेष हैं, यानी 15 जून के आसपास से बरसात शुरू हो जाती है। तो उसके पहले ही आप ये काम कर लें तो बरसात में आप देखेंगे कि गजब की सुंदरता आपको अपने बेला और के पौधे में दिखाई देगी। ये इसको जैस्मिन भी कहते हैं दोस्तों। और ये एक तरह से साल भर खिलने वाला फ्लावर होता है। बस थोड़ा सा जाड़े में इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे थोड़ा सा इसे कम हो जाता है, यानी थोड़ा फेडिंग भी आ जाती है। तो दोस्तों, रूट प्रूनिंग मैंने कर लिया है अपने बेला के पौधे का। उसके बाद देखिए मैं किस तरह से पौधे को लगाता हूँ। मैं अब गर्मी के समय में हमें जड़ों को यानी पौधे की जड़ों को ठंडक भी देनी होती है। तो सिर्फ मिट्टी न डालें, या तो सूखी पत्तियां डालें या क्वायर अगर आपके पास हो तो वो डालें, या कोकोपीट मिला के मिट्टी में लगभग आधे आधे भाग कोकोपीट मिला लें। इससे क्या होगा कि मिट्टी सूखने नहीं पाएगी। और इस तरह से करके आप पौधे को गमले में लगा दें। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने गमले में लगा दिया है। और फ्रेंड्स, इसी में आप देख रहे हैं गमले में एक से ज़्यादा पौधे उगे हुए हैं। तो अभी गर्मी के समय में इनको अलग नहीं करूँगा, लेकिन जैसे ही बरसात का समय आएगा मैं इन सभी पौधों को अलग अलग दूसरे गमलों में भी लगाऊंगा। अब रही इसमें क्या फर्टिलाइज़र दें, कौन सी चीज़ ऐसी दें, तो अभी मैं इसमें कोई भी कोई ऐसी फर्टिलाइज़र नहीं डाल रहा हूँ जो आमतौर पे जाड़ों में मैं डालता था। तो सब्जियों के छिलकों का पानी और जो अनाज का पानी होता है, यानी जैसे चावल धुलने के बाद जो पानी होता है या चना भिगोने के बाद जो पानी बचता है, तो ये पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद, ख़ास तौर से इस गर्मी के सीज़न में। पौधे की जड़ों को ताकत भी चाहिए और ठंडक भी चाहिए। तो ये दोनों काम जो है इस तरह से जो अभी मैंने डाला है, जैसे सब्जियों का पानी, उनके छिलकों का और अनाज का पानी, तो इस तरह से आप देखेंगे तो अभी से ही आपके बेला के पौधे में खूब ढेर सारे फूल आने लगेंगे। तो बस यही काम करिए आप। इस तरह से कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस समय बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है,
इसलिए आप बेला के पौधे को पूरी सनलाइट में न रखें, वरना लू से इसकी पत्तियां झुलस जाएंगी। तो आप इसको सेमी शेड एरिया में रखें जहां पर सुबह की हल्की हल्की धूप इसको मिल सके। तो आपको ये बेला एकदम स्वस्थ रहेगा और इसमें भरपूर मात्रा में आपको फ्लावर मिल सकेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।